बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रूसीमाइड का रिव्यू देने जा रहा हूं। तो फ्रूसीमाइड टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फार्म में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम टैबलेट फार्म के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रूसीमाइड मार्केट में कौन से ब्रांड नेम से मिलता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रूसीमाइड क्या चीज़ है। फ्रूसीमाइड एक डायूरेटिक मेडिसन है, मतलब ये पेशाब आवर मेडिसन है। इसे वाटर पिल भी कहा जाता है। ये इसका फंक्शन कुछ इस तरह है कि ये हमारी बॉडी से एक्सेस साल्ट यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो नमकियात हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं उनको निकालती है और साथ पानी को भी खारिज करती है। तो एक्सेस साल्ट और वाटर जो हमारी बॉडी में ज़्यादा जमा हो जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, उसको ये हमारी बॉडी से निकालती है। तो बात करते हैं मार्केट में इसके ब्रांड्स की। तो सबसे मशहूर इसका जो ब्रांड है ये लासिक्स है। तो लासिक्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 20 mg और 40 mg की स्ट्रेंथ में इसकी टैबलेट मिलती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक डायूरेटिक मेडिसन है यानी पेशाब आवर मेडिसन है। तो हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी की वजह से जब ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, एक कंडीशन जिसे एडिमा कहा जाता है, आप अक्सर देखते हैं कि किसी पेशेंट के हाथ और पाँव सूजे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी जो है हाथ और पाँव में जमा हो गया हो। तो इस कंडीशन को एडिमा कहा जाता है। ये किसी भी मसले की वजह से हो सकता है। ये गुर्दों की ख़राबी की वजह से भी एडिमा का मसला बन सकता है। जिगर में ख़राबी की वजह से पानी जमा हो सकता है और ब्रेन में किसी मसले की वजह से ब्रेन में भी पानी जमा हो सकता है। तो किसी भी मसले की वजह से, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से पानी जमा हो जाता है। तो इसे किसी भी मसले की वजह से जब आपकी बॉडी में एडिमा या लिक्विड जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका यूज़ जो है ये हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। तो ये इसके मेन यूजेस हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो टैबलेट है इसकी डोज़ ज़्यादातर 20 से लेकर 40 mg तक प्रेस्क्राइब की जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। और टैबलेट की जो डोज़ है ये एक दिन में मैक्सिमम 600 mg तक प्रेस्क्राइब की जा सकती है। वो भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रेस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो जैसा कि ये एक डायूरेटिक यानी पेशाब आवर मेडिसन है, इसके इस्तेमाल से बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में होने चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये मसले बन सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है ये ज़्यादा लो हो सकता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स ये कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप है, इसके लेवल में इजाफ़ा हो जाता है। गाउट अटैक्स यानी कि गैंठिया का मसला बन सकता है। यूरिक एसिड लेवल जो है ये बढ़ सकता है। तो इस तरह के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा नौज़िया यानी कि जी मतलाने का मसला बन सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये भी इसके स्टमक रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जिनके पेशाब के रास्ते में कोई फ़िज़िकल रुकावट हो, जिनको पेशाब के मसले में कोई ऐसा मसला हो कि उनका पेशाब किसी फ़िज़िकल मसले की वजह से किसी रुकावट, किसी आर्गन के अंदर जो यूरिनरी आर्गन्स हैं उनमें कोई फ़िज़िकल रुकावट आ गई हो, तो ऐसे पेशेंट में इसे इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हैं, एलर्जिक हैं, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट जिनमें इसका असर न शो हो रहा हो, ख़ास तौर पर रीनल फेलियर में कुछ ऐसे पेशेंट देखे जाते हैं जिन पर फ्रूसीमाइड का कोई असर नहीं होता, तो उनमें भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ मिलाइटस के जो पेशेंट हैं उनमें अक्सर ऐसे होता है कि डायबिटीज़ इसकी वजह से ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ हिडन होती है वो शो हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शंस की, मतलब दूसरी मेडिसन के साथ इसकी क्या इंटरेक्शंस हैं। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है।
तो इनका एक साइड इफ़ेक्ट है ऑटोटॉक्सिसिटी, मतलब कानों में इनका जो टॉक्सिसिटी का इफ़ेक्ट है वो इसके साथ अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।